कि किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ, हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। तो पार्टी हमारी सरदारी की लड़ाई नहीं लड़ती, पार्टी हमारी जमात की लड़ाई लड़ती है, पार्टी कारवां की लड़ाई लड़ती है, पार्टी मजलूमों की आवाज बनना चाहती है। तो अपने सफ़ों के दरार को ख़त्म करना पड़ेगा। वसूली आदमी हूँ और मैं अताअत अमीर पर यकीन रखता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरे अमीर ने अगर मुझको ये कह दिया कि अख्तुल ईमान तुमको इलेक्शन नहीं लड़ने हैं, जो इलेक्शन लड़ेगा उनकी जूतियाँ सीधी करनी है, तो अख्तुल ईमान इसके लिए तैयार है। चूँकि कुर्बानी का जज्बा रखेंगे तभी आपकी जमात खड़ी होगी। मैं उन भाइयों से जिनको टिकट मिले, मैं उनको मुबारकबाद के साथ साथ नसीहत करूंगा कि अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। जिन भाइयों को टिकट नहीं मिल सके, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, ये पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, ये मजलूमों की पार्टी है। बहुत मुश्किल से एक पार्टी खड़ी हो रही है। खुदा के वास्ते नज़्म व ज़ब्त को बर्दाश्त कीजिए। मुमकिन है कि आगे आपको मौका मिले। अगर आप समाजी तब्दीली के ख्वाहां हैं, आप चाह रहे हैं कि जुल्म के खिलाफ इंसाफ की आवाज़ उठे, तो अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। मैम ऑफिस परिसर में हम मौजूद हैं। लगातार दावेदारी का सिलसिला जारी है। लोग आ रहे हैं, अपना बायोडाटा जमा कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अमौर से विधायक अख्तर ईमान साहब मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब ऐलान होने वाला है और कितनी दावेदारी अभी तक यहाँ पर पहुँच चुकी है, और एक नया तरीका जो सामने आया है चुनाव से पहले या फिर वोटिंग से पहले या फिर टिकट डिक्लेयर होने से पहले ही यहाँ एक तरह की शपथ ली जा रही है। तो उसको लेकर बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुस्लिम सियासत में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। एक नया तरीका जो सामने आया है जिसमें टिकट से पहले ही एक शपथ ली जा रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, दरअसल चूँकि सियासत का मेयार बहुत गिर गया है। मामला ये है कि हर एक वर्कर को उम्मीदवार बनने का हक़ है। तो किसी एक के हक़ में फ़ैसला होना है और कई उम्मीदवार बने उनके हक़ में फ़ैसला नहीं होना है। तो पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे या बगावती तेवर होगा, है ना। तो पार्टी के वसूल व ज़ाब्ते में ये है कि अगर आप पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी से आपका राब्ता है, पार्टी के नज़्म व ज़ब्त से आपका ताल्लुक़ है, तो 50 आलिमों के दरमियान में कोई एक इमाम बनेगा। 50 ड्राइवर एक गाड़ी में बैठा हुआ, कोई एक ड्राइव करेगा। हर कोई ड्राइव करना चाहेगा तो हादसा होगा, मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो हम लोगों ने यह तय किया है कि अगर वाक़तन आप MIM के सिपाही हैं तो मकसद हमको जंग जीतना है। आप ज़ाती तौर पर ज़ाती मुफाद है आपको या अवामी मुफाद या पार्टी का मुफाद आपको अजीज़ है, ये तय करना पड़ेगा। पार्टी का मुफाद अगर अजीज़ है, आप तो यहाँ अहद लीजिए कि साहब पार्टी का जो उम्मीदवार होगा, मुझे उम्मीदवार बना दिया गया तो मैं दयानतदारी से लड़ूंगा और पूरी पार्टी से वफादारी करूंगा। और मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो जिसको उम्मीदवार बनाया जाएगा, चूँकि पार्टी के लिए उम्मीदवार बनाया जा रहा तो हम उसका साथ देंगे। यही बात, ये वसूली बात है, ये कोई नई बात नहीं है। चूँकि इसको अमली तौर पर लोगों ने नहीं किया, हम लोग इसको अमली तौर पर कर रहे हैं। और चूँकि बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं लोग, बड़ी बड़ी रकम दे देते हैं, मायूस होकर आ जाते हैं, वो अम्मा जान के पास रोते हैं, गाली नहीं दे सकते। लेकिन हम लोग चूँकि कमज़ोर लोग हैं और जिनको टिकट नहीं मिला, जिनको टिकट मिला तो वो इलेक्शन लड़ते हैं, और जिनको टिकट नहीं मिला वो सलवाते हम लोग को सुनाते हैं। तो भाई आपका तो हमको लेना पाना नहीं है, आपका था हमारा। शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है और निहायत रहम वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर और नाजिर जानकर दो गवाहों की मौजूदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर और नाजिर जानकर अल्लाह के नाम पर वादा करता हूँ कि पूरी ईमानदारी पार्टी के साथ वफा करूंगा और मेहनत के साथ इलेक्शन लड़ूंगा। मैं अल्लाह के कसम खाकर कहता हूँ कि पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाए मैं उसे निशर्त मानूंगा, और अगर जीत गया तो कभी धोखा नहीं दूंगा, किसी दूसरी पार्टी से जाकर नहीं मिलूंगा। अल्लाह के नाम पर कसम खाता हूँ कि मैं इसके सभी नियमों, सिद्धांतों एवं भारत के संविधान का पालन करूंगा। किसी भी हाल में दगा नहीं करूंगा, किसी दूसरी पार्टी से जाकर नहीं मिलूंगा इंशाअल्लाह। और हम लोगों ने ये कह लिया कि भाई आप तय कर लीजिए कि इख्तियार कुल हासिल है हमारे कौमी सदर को, वो जिसको टिकट देना चाहें वो दें। हम लोगों ने पहले भी कह दिया है कि साहब सभी लोग अक्ल व होश के साथ हैं। आप एक एक इलाके में 4-4 लोग काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि टिकट किसी एक को मिलनी है। तो आप ये समझ के चल रहे हैं कि 4 में से किसी एक को टिकट मिलनी है, तो आप तो सब्र करना पड़ेगा। तो वो काम यहाँ लिख के दे दीजिए। मैंने कहा है कि मैं वसूली आदमी हूँ और मैं अताअत अमीर पर यकीन रखता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरे अमीर ने अगर मुझको ये कह दिया
कि अख्तुल ईमान तुमको इलेक्शन नहीं लड़ने हैं, जो इलेक्शन लड़ेगा उनकी जूतियां सीधी करनी है। तो अख्तुल ईमान इसके लिए तैयार है, चूंकि कुर्बानी का जज्बा रखेंगे तभी आपकी जमात खड़ी होगी। वरना ये है कि किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ, हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। तो पार्टी हमारी सरदारी की लड़ाई नहीं लड़ती, पार्टी हमारी जमात की लड़ाई लड़ती है, पार्टी कारवां की लड़ाई लड़ती है, पार्टी मजलूमों की आवाज़ बनना चाहती है। तो अपने सफ़ों के दरार को ख़त्म करना पड़ेगा। मैं उन भाइयों से जिनको टिकट मिले, मैं उनको मुबारकबाद के साथ साथ नसीहत करूंगा कि अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। जिन भाइयों को टिकट नहीं मिल सके, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, ये पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, ये मजलूमों की पार्टी है। बहुत मुश्किल से एक पार्टी खड़ी हो रही है। खुदा के वास्ते नज़्म ज़ब्त को बर्दाश्त कीजिए। मुमकिन है कि आगे आपको मौका मिले। अगर आप समाजी तब्दीली के ख्वाहां हैं, आप चाह रहे हैं कि जुल्म के खिलाफ इंसाफ की आवाज़ उठे, तो अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। ऐसे में जब तमाम पार्टियां टिकट बंटवारा कर रही है, किसी का हो चुका है, किसी का बाकी है, तो ऐसे में कई लोगों के टिकट कटेंगे। तो ऐसे में क्या AIMIM में जगह है कि दूसरी पार्टी से अगर किसी कटता है तो वो इधर आएगा, चुनाव लड़ेगा? नहीं, पार्टी के हम लोगों ने एक बात कही थी, शायद आपने तवज्जो नहीं दी। इख्तियार कुल हासिल है हमारे कौमी सदर को, है ना। वो न्यू कमर को भी टिकट दे दे और पिछले 10 साल से भी कोई है तो उसको टिकट नहीं दें, क्योंकि मकसद यहाँ जंग जीतना भी है और कैंडिडेचर को भी देखना है कि उम्मीदवार के अंदर में कैसी सलाहियत है। ये सारी चीज़ों को देखना है, इसलिए इख्तियार कुल हासिल है हमारे सदर को। तीसरे मोर्चे की बात हो रही थी, कब तक? मैं समझता हूँ 1-2 दिन का हमारे टिकट के तकसीम का ऐलान इसी वजह से रुका है कि मोर्चे की बात हमारी आखिरी मरहले में है। जैसे हर बार कई आरोप लगते हैं पार्टी पर, इस बार भी लग रहा है कि पार्टी पैसे वालों को अहमियत ज़्यादा देती है। तो इस बार क्या कहेंगे आप, पैसे वालों को अहमियत दी जाएगी या एक आम आदमी को भी दी जाएगी? नहीं, मामला ये है, हम लोगों ने कहा कि फरीज़े हैं, नमाज हर पर फ़र्ज है, लेकिन हज उस पर फ़र्ज है जिस पर जो साहब इस्तिताअत है। तो इलेक्शन का मामला जो लड़ना है, हर वर्ग का इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन इलेक्शन में वो जो आवाम के दरमियान में दौड़ है, धूप है आज के ज़माने में, उसको वो सलाहियत है तो आप लड़िए। वो नहीं तो आजकल ऐसे लोग आए जो रिक्शे पर आए हैं चल करके और वो टिकट मांग रहे हैं। तो भाई आज जब वो रिक्शे पर लेकर के टिकट मांगने आए हैं तो कल वो कैसे इन तकाज़ों को पूरा करेंगे? हम उनके जज्बे की कदर करते हैं, कोई बेचारे को लीडर बनने का शौक है, लेकिन मामला है कि आज के दिन में उसको इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि 20 से 25 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं। तो इतना खर्च करना पड़ेगा ना लोगों को, इतना तो खर्च करना पड़ेगा ना। मीटिंग करनी पड़ेगी, मीटिंग खरीद करनी पड़ेगी, पेपर वो करने पड़ेंगे। हमने कई उम्मीदवार हम लोग धोखा खाए हैं 2015 में। कुछ उम्मीदवारों को हम लोगों ने टिकट दे दिया इसी जोश और जज्बे में, वो बेचारा पंफलेट भी नहीं छापे। तो हम लोग ऐसे लोगों को टिकट देके क्या करेंगे? हम लोग कदर करते हैं ऐसे लोगों की। हम लोग आवाम से भी कहते हैं कि अगर हमारा किसी कमज़ोर कैंडिडेट को भी टिकट देते हैं तो आप उसकी मदद कीजिए। और ऐसा नहीं है। और जहाँ तक मामला ये है, बुरा कहने का, तो बुरा किसी भी हाल में कहेगा। घोड़े और बूढ़े की कहानी सुनी होगी, बाप बेटा दोनों चढ़ गया तो लोग कहा जालिम है। बेटे को नीचे कर दिया, बाप बैठा तो कहा कि ये बड़ा जालिम है ना। अब बेटे को बैठा दिया तो कहा कि अहमक है, बच्चा चल लेता, ये तो बुढ़ा बड़ा। तो गालिब कर कहे कोई बुरा तो इसका बुरा न मान। जहाँ मैं ऐसा कौन है जिसको अच्छा कहे सभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।